चलो भाई डिस्कस करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आया हो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही समझ में आना है सारा कुछ। 4, चलो 4 देख लो बेटा, समझो। एक देखो ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन ये है। डिस्कशन में ध्यान दिया करो जरूर जब भी डिस्कशन होता है। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है। 2 डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? देखो जैसे हम 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से भी कर दो, है ना। 1, जब 1 इसको देना है तो 2 भी डबल बॉन्ड को देना होगा। ऐसे नहीं कर सकते 1 इसको 2 इसको। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या लिखोगे? 5। देखो बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट है, एथ इनाइल। 5 एथ इनाइल साइक्लो पेंटा। ये रूल आपने पढ़ा होगा, जब डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा होते हैं पेरेंट चेन में तो पेंटा ब्यूटाइल लग जाता है, साइक्लोपेंटा। वैसे आगे 1 4 लिखना चाहिए, 1 4 लिख देता हूं मैं, बाद में भी 1 4 लिख सकते हो। 1 4 साइक्लोपेंटा, ठीक है। और आगे आ जाएगा साइक्लोपेंटाडाइइन, ठीक है भाई। साइक्लोपेंटाडाइन 3 आएगा, हाँ 1 3 आएगा, बिल्कुल सही है। डिस्कशन करा करो एकदम फ्रेंडली, कोई चीज हो सकता है गड़बड़ चल रही हो, आगे भी जब फिजिकल क्लास होगी तो टीचर्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली डिस्कशन। देखो भाई ये सारे लोग COH Br COH, ठीक है। देखो ये दोनों ग्रुप जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। अब नंबरिंग ऊपर वाले को दोगे या नीचे वाले को? तो बेटा नीचे वाले को देंगे 1। अब डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, है ना। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ पर, 3 4 5 6, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या होगा बेटा? 2 ब्रोमो। क्या परेशानी है भाई? 2 ब्रोमो। इसके बाद साइक्लो, साइक्लो या ये लिखोगे आप 2। इसके बाद आएगा 5 साइक्लो पेंटा, साइक्लोपेंटा 2 5 साइक्लोपेंटा, ठीक है। 2 5 साइक्लोपेंटा सुन लेना ना, साइक्लोपेंटा। इसके बाद आएगा आपका 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने डाई ओइक एसिड नहीं लिखा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, इसका रीजन बताओ। हाँ साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा बिल्कुल सही है, जाग रहे हो आप। साइक्लोहेक्सा 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इसका रीजन बताओ। हाँ कार्बन काउंट नहीं होगा नैन्सी। क्यों कार्बन काउंट नहीं होता है? रूल पढ़ा होगा तुमने, है ना। कार्बन काउंट नहीं होता है जब भी, कब कब कार्बन काउंट नहीं होता? जब साइक्लिक के ऊपर डोन फंक्शनल ग्रुप हो, बिल्कुल सही बात है, डोन जिनमें कार्बन होता है, या 3 या 3 से ज्यादा सेम डोन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हैं तो कार्बन काउंट नहीं होता है। नंबरिंग कैसे की? नंबरिंग बेटा नीचे से COH की करेंगे, क्योंकि Br लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट बताओ कौन सा? इसके बाद 13 जस्टिन ने पूछा है 6। फिनोल इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो बेटा जस्टिन, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा फिनोल। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? जिनके अंदर हेट्रो एटम आ जाए, है ना। जिनके अंदर, साइकिल के अंदर हेट्रो एटम आए, ये तो होमोसाइक्लिक होगा, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ कार्बन है, वो अलग है। तो फिनोल को हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे, क्लियर है ना। वल्लभी ने 11th पूछा है। देखो भाई 11th देखो, देखो भाई ये ग्रुप कौन सा है? CONH। ये अमाइड ग्रुप है। आप बताओ ये प्राइमरी अमाइड है या सेकेंडरी अमाइड है? ये कौन सा अमाइड है? प्राइमरी अमाइड है या सेकेंडरी अमाइड है? बिल्कुल सही है, ये है सेकेंडरी अमाइड, है ना।
अब देखो एन पर क्या आएगा बेटा, फिनाइल, एन पर एन फिनाइल, सुनना है, एन फिनाइल है ना, ये मेन ग्रुप हो गया। और कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। समझ में आया? मैंने कार्बोक्सामाइड क्यों बोला इसको, क्योंकि कार्बन काउंट इसका नहीं हो रहा है। या आप ये देखो, ये वाला HCON CH3 जल्दी नाम लिखो जरा इसका, HCON CH3 ये है बेटा टर्शरी अमाइड, टर्शरी अमाइड। जल्दी लिखो नाम इसका, नाम क्या होगा इसका, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। ठीक है भाई, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड, क्यू भी लिख दो, क्यू क्या, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड। एन कब लगता है बेटा, जब भी अमाइन आएगा, अमाइड आएगा और एन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, ठीक है, तो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड, ठीक है, समझ आएगा। अच्छा ये सुनो, इसको ध्यान रखना है, बार बार आएगा इसका, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, लिख लो जरा एक बार इसको, बार बार आना है वैसे तो, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इसमें कॉमन नेम में, कॉमन नेम जो कॉमन होंगे आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है बेटा, ध्यान रखना, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। आगे यूज होना है काफी ऑर्गेनिक में, लेकिन बार बार आएगा तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये अमाइन है CH3 CH2 CH2 NH2, तो क्या नाम होगा, 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेनामाइन। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन बनाऊं NH CH2 CH3, इसका नाम जल्दी देखो क्या होगा, इसका नाम होगा N मिथाइल इथेनामाइन, है ना, ये सेकेंडरी अमीन है। और टर्शियरी अमीन तुमने वीडियो में देखा होगा, टर्शियरी अमीन ये होगा, ठीक है। N 3 कार्बन से अटैच है तो क्या बोलेंगे इसको, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, ठीक है। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट 11 हो गया, 11 के बाद 14 13 बताता हूँ, चलो 13 बता देता हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट नेम कंपाउंड, करेक्ट नेम कंपाउंड, इसमें बहुत समय लग जाएगा, आप इनके अकॉर्डिंग नाम लिखो फिर अपने रूल देखो। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्टली मैच, 3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, पहले तो साइक्लोहेक्सेन लिख लो, ठीक है, OH 3 अब इसका सही नाम लिखो, क्या होगा, सही नाम क्या होगा बेटा, OH है तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी तो आना नहीं है ना, स्पीड से लिखो सारे लोग, तो इसका नाम होगा 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ई हटा दो, 1 ऑल। मैंने ई क्यों हटाया, देखो ये सही नाम होगा इसका, 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सही नाम 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक बात है। तो इसने क्या गलती थी, 1 हाइड्रोक्सी लगा रखा था, ई क्यों हटाया, उज्जवल तुमने लेट ज्वाइन किया, ई क्यों हटाया, क्योंकि ऑल है, सफिक्स में AEIOUH वाई, ठीक है, गुड, ठीक है। उज्जवल तुमने पुराने वर्क कर लिया कंप्लीट, उज्जवल तुमने लेट ज्वाइन किया, पुराना काम कर लिया नहीं करा, देखो, चलो सेकंड देखो 13 का, सेकंड 4 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी पेंटेन, जैसा बोल रहा है वैसे लिख दो, 1 2 3 4 5, 2 मिथॉक्सी पेंटेन 3 ऑन, 3 पे चलो ये लगा दो ऑन, 2 मिथॉक्सी, यहाँ पर OCH3 मिथॉक्सी और मिथॉक्सी पड़ा होगा, 4 इथॉक्सी 1 2 3 4 इथॉक्सी। अब इसका सही नाम लिखो जल्दी, किसको प्रेफरेंस देंगे बताओ,
किसको प्रेफरेंस देंगे बताओ? लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे नंबरिंग? जल्दी बोलो यार, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से, बिल्कुल सही, क्योंकि ये इथॉक्सी है और ये मिथॉक्सी। देखो हम दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे, चाहे इधर से करें इधर से करें, सेट ऑफ लोकेंट तो सेम आएगा। जब सेट ऑफ लोकेंट सेम आता है तो अल्फाबेटिकल देख लेंगे। भाई इसका नाम तो मिथॉक्सी है ना, और इसका नाम है इथॉक्सी, मिथॉक्सी, और इसका नाम है इथॉक्सी। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा? 2 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी पेंटेनॉन, है ना? गलत था ये भी, सेकंड वाला भी। अब देखो थर्ड वाला, साइक्लोपेंटेन बना लो, CH3 1 डाइमिथाइल 2 इथाइल, ये नाम सही है ना? 1 2, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट 1 1 2, है ना? ये नाम बिल्कुल सही है, क्लियर ना? अब देखो फोर्थ, कुछ गलत हो जाए तुरंत लिख देना चैट बॉक्स में। ब्यूटेनल, चलो भाई 4 बना लो, OH सॉरी H एल्डिहाइड बना लो, है ना? और 1 2 2 पर OH लगा दो, 4 पर अमीनो, तो 1 2 3 4 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, अच्छा 4 ऑक्सो, ये भी है। अब बताओ गलती क्या है इसके अंदर? हाँ भाई, इसका सही नाम क्या है और गलती क्या है? सही नाम लिखो इसका, चलो जल्दी बताओ, चैट बॉक्स पे लिखो। सही है? सही नहीं है ना, ये नाम सही नहीं है, सही नाम लिखो। ये नाम 4 अमीनो, अच्छा 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेनल, ये नाम सही नहीं है जो लिखा हुआ है, ये तो गलत लग रहा है मुझे। सही है क्या? अरे बताओ भाई, नाम लिखो इसका, सही नाम 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेनल, ये तो सही, गलत है। सही क्या होगा? इतना समय लग रहा है, सही क्या है? देखो ये है अमाइड, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। नंबरिंग करोगे यहां से स्टार्ट, 1 2 3 4, समझे? इसका नाम होगा, देखो अब इसका सुनना, इसके दो नाम होंगे, एक तो इसका नाम 3, ये लिखो ये 4 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड, ऑक्सो ब्यूटेनामाइड, ठीक है भाई, है ना? देखो एक एक नाम तो ये है इसका, और एक और देखो जरा, सही है। हाँ देखो ये CuNH2 ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वैसे दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है? ये भी और ये भी, पर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक कई बार बताया है और आपको उसी ऑर्डर में लिखवाया था कि सबसे पहले कौन सा वाला आएगा। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक का तो हम क्या लिखते हैं? सफिक्स, और एक का क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। किसका सफिक्स किसका प्रीफिक्स लिखेंगे ये आपको याद होना चाहिए, है ना? अब देखो ध्यान रखना, इसका एक तो ये, मैं दूसरा ये भी लिख सकता हूं इसका, 3 हाइड्रोक्सी 3 कीटो या ऑक्सो, सॉरी कीटो ऑक्सो नहीं, कीटो या कीटो लिख सकते हैं, एल्डो या फॉर्माइल, तो ऐसे लिखो इसका 3 फॉर्माइल या एल्डो, 3 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनामाइड। अगर ये दोनों ऑप्शन में है, मल्टीपल चॉइस है तो दोनों लिखोगे, लेकिन सिंगल चॉइस हो तो पहला वाला। ये ध्यान रखना, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा COH CONH2O और एल्डिहाइड लगा हुआ है, लास्ट पोजीशन पर ही होगा, ऑब्वियस बात है एल्डिहाइड, तो अगर उसका कार्बन काउंट कर दिया तो ऑक्सो लिखेंगे, कार्बन काउंट नहीं किया आपने, ठीक है, 3, तो 3 क्या लिख देंगे? फॉर्माइल। ये ध्यान रखना है आपको, लेकिन सही कौन सा होगा? पहला वाला, ठीक है? सही कौन सा होगा? पहला वाला।
चलो इसके बाद नेक्स्ट 14, 15, 16 हो गए। 14 महिमा, 12 कबीर बजाज। देख लो 14 ब्यूट करेक्ट आईपीएसी नेम। पहले आप ये लगा दो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 पर ऑक्सो तो ये आ गया, और 4 मिथॉक्सी फिनाइल, 1 2 3 4 ऑक्सो, 4 पर मिथॉक्सी फिनाइल, फिर तो ये आना है। ओ एमी, हाँ भाई, इसमें नंबर यहां से करोगे 1 2 3 4, राइट। करेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग आईपीएसी, ठीक है भाई। इसका देखो ये 4 कर दिया, ये अलग से इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो ये होगा 4 मिथॉक्सी फिनाइल, 4 ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है, सही है, कोई कंफ्यूजन देखो इसमें, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नो। आगे इथेनामाइड, इथेनामाइड बना दो पहले, CONH2, इसके बाद N पर, ओके। देखो अच्छा क्वेश्चन हो गया ये भी, N, ब्रोमोफिनाइल, H, ये है ना 1 2। अब N पर क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नंबरिंग अलग से 1 2 3 4, तो क्या नाम हो गया इसका, N 4 ब्रोमो, N 4 ब्रोमो फिनाइल इथेनामाइड। क्लियर है? इस तरह की प्रैक्टिस कर लेना, मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं आपको, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में काफी क्वेश्चन है इस तरह के, कर जरूर लो। आगे बोलो, हो गया 15 16 हो गए। नेक्स्ट डीपीपी उठाए, चलो नेक्स्ट डीपीपी नंबर 15, 15 नहीं, अच्छा 15 भी बताना है नेहा, एक मिनट, 15 भी बता देता हूं इसका मैं, 24 का ही देख लो जल्दी। 2 इथाइल 5 एक्साइन, आसान है बेटा, इसमें तो कुछ नहीं रखा, 1 2 3 4 5, करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताने हैं इसके, तो इनमें 5 एक्साइन, 1 2 3 4 5, 2 इथाइल 1 2, सही नाम लिखो इसका, क्या होगा, CH2 CH3, ये इथाइल, 2 पर इथाइल, जल्दी लिखो सही नाम क्या होगा इसका। देखो सही नाम नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे और फर्स्ट नंबर देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, 5 मिथाइल हेप्ट 1 आइन। ठीक है, आगे सेकंड का देख लो, हेप्टाइन, 5 पर मिथाइल भी तो आएगा ना बेटा, 5 पर मिथाइल भी आएगा ना, हेप्टाइन। ठीक है, सही बोला है गलत बोला है मैंने? चलो नेक्स्ट देख लो, 1 अमीनो 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑन, देखते हैं सही है क्या है। 1 अमीनो 1 ऑन CO लगा दो, 3 आइसोप्रोपाइल 1 2 3 आइसोप्रोपाइल, ये, और इसका सही नाम लिखो, जल्दी करो, कौन कौन बता पाता है, सही नाम लिखो इसका। देखो ये बेटा ग्रुप बन गया पूरा, है ना, अमाइड ग्रुप बन गया है, जल्दी नाम लिख के बताओ, 1 2 3 और 4 5, यहाँ जाते 4 5, लेकिन हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे और वो चेन लेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड चेन भी ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। यहाँ जाते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ भी, और यहाँ एक चेन ही आ गई, एक चेन ही आ गई। ठीक है, जल्दी नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका, ये 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल 5 पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड।
मोल कॉन्सेप्ट सेकंड पढ़ा रही है मैडम, जो बैच आर्यभट्ट और भास्कर है, साथ साथ करते जाना। और बाकी और बैचेस का तो हो चुका है। ठीक है। 15 में थर्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जरा। थर्ड थर्ड लिखो और उसका सही नाम बताओ। करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट करेक्ट। ठीक है, इसका सही नाम बताना। 1 मिथाइल 2 विनाइल साइक्लोहेक्स, चलो यहाँ इसको इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। 1 मिथाइल 2 विनाइल CH डबल बॉन्ड, ये विनाइल ग्रुप होता है, पढ़ा था हमने। 2 विनाइल साइक्लोहेक्स 1,6 1 2 3 4 5 6 1,6। देखो ऐसा कभी होगा नहीं, जैसे इसके अकॉर्डिंग मैंने 1,6 मतलब 1 पर और 6 पर डबल बॉन्ड है। जो 1,6 लिखा है ना, 1,6 इन, 1 और 6 पर इन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सही नाम लिखो, क्या होगा जल्दी बताओ। इसका करेक्ट नेम लिख के दिखाओ जल्दी, क्या होगा जल्दी बताओ। नंबरिंग किधर से होगी, करेक्ट नाम लिखो। ये गलत नाम दे रखा है इसका, 1 मिथाइल 2 विनाइल साइक्लोहेक्स 1,6 इन। यहां से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। ऐसा कभी नहीं होता। अगर नंबर 1 डबल बॉन्ड को देंगे तो 2 भी डबल बॉन्ड को ही देंगे। इसका सही नाम लिखो। तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे यहां से 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर क्या आएगा, एथ इनाइल, 6 एथिनाइल 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, 6 एथिनाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। गुड, आगे हो गए सारे। 12 इसका यूपीएससी नेम बताना यार, क्या प्रॉब्लम है कबीर क्लास 12th में। देखो डाउट्स होने चाहिए दमदार वाले। तुम NO2 इसको, इस तरह के कितने क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, मेन तो इसको ही मानोगे। ठीक है, 1 फिर 2 3 4 5। देखो जब एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया तो बाकी तो सारे सब्स्टिट्यूएंट ही मानोगे, सबका प्रीफिक्स लिखेंगे, OH का भी प्रीफिक्स। अब 1 इसको दिया, 2 3 मैंने इसको क्यों दिया, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इधर से जाएंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इधर से आते तो 1 ये 3 आता है, 1 2 आ रहा है। नाम क्या हो इसका, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, इसके बाद आएगा 3 नाइट्रो साइक्लो, अच्छा इसका बेंजोइक एसिड या बेंजीन, सही नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम होगा सही। बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे ना, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। बेंजोइक एसिड भी नाम होता है इसका। पर जैसे देखो ये आईआईटी में पूछा गया है, इसका करेक्ट नेम क्या होगा यूपीएससी नेम। एक ऑप्शन में बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड बोलते हैं है ना, लेकिन करेक्ट आईपीएससी नेम पूछ लिया तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। क्लियर है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 16 में कौन सा ऑप्शन, सारे नहीं बताने का, जो 16 वाला बेटा सारा आंसर में दे रखा है ना। कबीर आंसर में गिवन है, तो देख एक बार समझ में आ जाएंगे सारे। ठीक है, और किसी को तो नहीं पूछना। 16 हो गए सारे। नेक्स्ट डीपीपी, डीपीपी नंबर 25। 25 में कौन सा बताना है, फर्स्ट का ए पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन सिलेक्टेड कार्बन चेन फॉर आईयूपीएसी। आप डेली का वर्क डेली जरूर करो, जितना भी हो आपसे हो पाता है, थोड़ा रिवाइज भी करो पुराना, टीचर के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन पूछे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इन सिलेक्टेड कार्बन चेन फॉर आईयूपीएसी, तो भाई आप बताओ खुद ही कितने कार्बन होंगे, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होंगे, समझे। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 कार्बन, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट थर्ड बताना है। थर्ड, आईयूपीएसी नेम ऑफ क्रोटोन एल्डिहाइड। बेटा क्रोटोन एल्डिहाइड ये CH2 CH और CHO, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है क्रोटोन एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम लिख लो इसका, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, 1 2 3 4 आ जाएगा आईयूपीएसी नेम ऑफ। नेक्स्ट 8 बताना है। 8 से पहले सारे हो गए। 8 देखो भाई 8 बेटा ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड। पहले मैं 2-3 नेमिंग बता देता हूं बाईसाइक्लो की। देखो ये होता है बाईसाइक्लो, समझो, जिसमें 2 रिंग फ्यूज्ड होती है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, समझो ध्यान से। बाईसाइक्लो, ये जो कार्बन है जिनसे 2 रिंग फ्यूज्ड होती है इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। जहां से 2 रिंग फ्यूज्ड है इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन, ये हो गया, ये भी क्या होगा ब्रिज हेड कार्बन, है ना, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गए। तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं बेटा, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ब्रिज हेड कार्बन से और उधर जाते हैं जिधर कार्बन ज्यादा होते हैं। देखो ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, तो यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है और यहां भी 2 कार्बन है, तो किधर भी चले जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग देते हैं। नाम क्या होगा इसका, बाई साइक्लो, ब्रैकेट में 2 2 2। इन ब्रिजेड कार्बन को दबा लो, इधर 2 इधर 2 इधर 2। वैसे हम कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर यहां सारे कार्बन सेम है, 2 यहां पर 2 यहां पर 2 यहां पर 2 2 2। टोटल कार्बन कितना हो गया 8 ऑक्टेन, है ना। ऐसे इसमें देखो ये 2 कार्बन, इनको दबाओ तो इसका नाम होगा बाई साइक्लो। किधर जाते हैं जिधर कार्बन ज्यादा, 1 2 3, या 3 कार्बन है, या 2 कार्बन है, इसके बीच में 0, तो नाम क्या होगा इसका 3 2 0। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन। बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे इधर देखो, ये दोनों ब्रिजेड कार्बन हो गए, क्या नाम लिखोगे, बाई साइक्लो। इधर 1 2 3, इधर 1 1, तो लिखोगे आप 3 1 1। टोटल कार्बन कितने हो गए 7, तो क्या आ जाएगा हेप्टेन। ठीक है, ऐसे इसका लिख सकते हो, है ना। ये 1 2 3 4, देखो लिखो इसका बाई साइक्लो। इधर 1 2 3 4 है, 4, इधर कितने 2, इधर कितने बीच में 0, ठीक है, और कितने हो गए 8 ऑक्टेन। ठीक है, इजी है। अगर इसमें सुनना ध्यान से, अगर ब्रिजहेड कार्बन में हम कोई ग्रुप लगा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, हाँ बता रहा हूं, जैसे ये देखो, ये हमने यहां पर COH लगा दिया बीच में, और बड़ी बना लेते हैं, ये है देखो, ये हमने बीच में COH लगा दिया, समझना ध्यान से, बीच में फंक्शनल ग्रुप लगा दिया COH। तो बेटा इसका रूल अलग है, इसकी नंबरिंग तो स्टार्ट होगी ब्रिजहेड से ही, फर्स्ट नंबर तो इसी को देंगे। ठीक है, अगर स्टेट चेन होती है या साइक्लिक कंपाउंड होता है, एक साइकिल होती है, तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहां से ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, किधर जाएंगे जिधर कार्बन ज्यादा, 1 2 3 4 5। अब बेटा यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, तो इसको दे दो प्रेफरेंस 6 7। अगर यहां 2 होते यहां 1 होता तो 2 वाले को देते। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ब्रिजहेड कार्बन से, किधर जाएंगे जिधर कार्बन ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां 5 आ गया, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो फिर इधर चले जाओ क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है। अब इसका नाम क्या होगा, बाई साइक्लो, ब्रैकेट बंद कर दो, 1 2 3, इधर 3 कार्बन, यहां 1 1 कार्बन। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हो गए 7, तो ये हो गया हेप्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बोक्सिलिक
एसिड। ठीक है, चलो आगे 8 समझ में। 8 के बाद कौन सा पूछना है? 8 के बाद 11। चलो 11 बता देता हूं। 11 रोंग आईपीसी नेम। रोंग आईपीसी नेम, पहला इथाइल ब्यूटेनोएट। चलो देखो जल्दी से, ऐसा तो बहुत इजी सा क्वेश्चन तुमने पूछा। CH2CH3 1 2 3 4। तो बेटा ध्यान रखना, एस्टर ग्रुप में जो इधर लिखा होता है पहले उसी का नाम लिखते हैं। इथाइल 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनोएट। ये तो सही है ना? अब ध्यान रखना बेटा, अगर यहां पर मैं Br भी लिख देता, Br, तब भी इथाइल पहले लिखते, फिर क्या लिखते? 2 ब्रोमो। ध्यान रखना रूल, एस्टर में O के साइड वाले को सबसे पहले जमा दो, उसके बाद बाकी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, बाकी बी हो जाएगा। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल गलत है, ब्यूटेनॉल होगा, है ना? ब्यूटेनॉल लिख रखा है। सी में 3 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल गलत हो जाएगा क्योंकि OH को प्रेफरेंस देंगे, है ना? डी में 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉन 1 2 3, ये सही है। और कौन सा पूछना है? 12 13 14 15 16, कौन सा पूछना है? 12 का थर्ड, 13 का बी। चलो 12 का थर्ड देख लो भाई। इसका नाम लिखना है, देखो ध्यान से। अब नंबरिंग किधर से करोगे आप, ऊपर से या नीचे से? तो ये तो समझ में आ रहा है कि नंबरिंग तो ये होगी, हम सारे डबल बॉन्ड को कवर करेंगे। नंबरिंग तो ऐसे होनी है। अब ऊपर से करोगे नीचे से करोगे, जल्दी बता दो मुझे फटाफट। नंबरिंग ऊपर से या नीचे से? अरे लिखो भाई, नंबरिंग ऊपर से करोगे या नीचे से? नीचे से, बिल्कुल सही है ना? क्योंकि यहाँ पर 1 2 2 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 पर आ रहा है, बिल्कुल सही है। नीचे से डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो दोनों ये तो बेटा सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो मिथाइल हो गए 2 4 7 7, मिथाइल हो गए, ये दोनों सेम है। ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, इसकी नंबरिंग अलग से करोगे, है ना? इसको क्या लिखोगे? 6 9 बिस, ब्रैकेट बंद कर दो, 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। देख लेना गलती तो नहीं हुई मेरे से। 6 9 बिस 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर भी, हाँ भाई यहां भी है। ठीक है ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 4, या 4 पर भी है। ठीक है, करेंगे नीचे से ही। अब इसका नाम क्या होगा? देखो 2 4 7 7, 2 4 7 7 और 10, पेंटा, पेंटा मिथाइल। इसके बाद 1 3 5 8 10 टेट्रा। टेट्रा 1 2 3 4 5, पेंटा, पेंटा नहीं, ये लिखेंगे ना। टोटल कार्बन कितने हो गए? अनडेका 1 3 5 8 10, अनडेका, अनडेका पेंटीन, अनडेका पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन, पेंटाइन। देखो जरा सही है क्या?
1385 अनडेका पेंटाइन या अनडेका पेंटा 13581 इन, ये भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। इसके बाद बताओ कौन सा पूछना है। प्रोपाइल आएगा सर, प्रोपाइल 1 2 3, हाँ भाई प्रोपाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, बिल्कुल सही है। और गलती बताओ, और कोई मिस्टेक इसमें? प्रोपाइल आएगा क्योंकि 1 2 3 है। अरे बताओ कोई और मिस्टेक लग रही है आपको? पहले तो राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा ना। ये पेंटामिथाइल है, ये 1358 अनडेका पेंटाइन या अनडेका पेंटा 13581 भी लिख सकते हो। ठीक है आप सर, चलो भाई मिटा दो। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंफर्म कर दो। चलो 15 का फर्स्ट पार्ट, एन डबल बॉन्ड CH COH और NCOH। ठीक है, देख लो भाई 15। देखो CH COH ये DPP निशांत 25 है भाई। देखो बेटा ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड NH जो ग्रुप होता है ना, CH डबल बॉन्ड NH, इस ग्रुप को बोलते हैं इमाइन। इसको क्या बोला जाता है? इमाइन। ध्यान रखना, इमाइन बोला जाएगा, इमाइन। आगे यूज होगा इसका काफी। तो ये क्या है? इसका नाम होगा N कार्बोक्सी, कार्बोक्सी इमिनो, N कार्बोक्सी इमिनो इथेनोइक एसिड। देखो जरा ये दे रखा है क्या, इथेनोइक एसिड, N कार्बोक्सी कार्बोक्सिल इमोनो इथेनोइक एसिड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, अब DPP नंबर 26 निकाल लो भाई। जो जो गलती आप कर सकते हो ना, इन क्वेश्चनों में दे रखी है ना, तो करना जरूर, चाहे आंसर देख के करो। जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो क्लियर हो जाएगा इससे किसी भी एग्जाम में। 26 क्वेश्चन नंबर 1 2 कौन सा पूछना है? 9 एंड 12, वंदना का 9 एंड 12 और 4 भी पूछना है। चलो 4 बताता हूं पहले, ठीक है, बाकी बाद में लिखना। पीछे वाले में सेंटी वर्मा, पीछे वाले में नीचे से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आ रहा था ना, देख काउंट करके देखना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट था। अच्छा 1, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें एस्टर को दो तरह से लिख सकते हैं। अगर एस्टर O से अटैच होगा तो क्या लिखेंगे, है ना, एस्टर C से अटैच होगा और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या लिखेंगे। नोट कर लेना ध्यान से, मैंने इस तरह के क्वेश्चन वीडियो में भी कराए हैं और DPP में भी आ गए हमारे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 में ये है बेटा, ND, N पे ड्यूटेरियो है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाता है ये, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो क्या नाम होगा? एन ड्यूटेरियो। देखो ये अमाइड है, कभी इसको एल्डिहाइड समझ लो, CON, दिस इज अमाइड। तो N पर क्या है? N पर DUTERO, एन ड्यूटेरियो, ड्यूट्रो। और N पर क्या है? साइक्लोहेक्साइल, है ना, ये तो मेन हो गया ना अमाइड। N पर साइक्लोहेक्साइल पर है, N पर ड्यूटेरियो है, और अमाइड क्या बोलोगे? अमाइड एक कार्बन है तो मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। ठीक है, आंसर क्या होगा? एन ड्यूटेरियो साइक्लोहेक्सा हेक्सामाइन, हेक्सा मिथेनामाइड आएगा, गलत है, साइक्लोहेक्सामिनल थोड़ा आएगा। एन ड्यूटेरियो N फॉर्मल N साइक्लोहेक्साइल एन ड्यूटेरियो मिथेनामाइड, सी पार्ट आएगा। सी आंसर है ना, हाँ ठीक है सी है, आगे डी नहीं होगा। नेक्स्ट 9 देख लो। ओके अच्छा, N साइक्लोहेक्साइल एन ड्यूटेरियो, हाँ ये आ जाएगा और ये पीछे आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही तुमने नोटिस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई। देखो 9 बेटा बाईसाइक्लो है,
इधर 1 2 3 4, इधर 1 1 2 है, तो बना लो इसको। देखो ऐसे जो बना होता है ना, ये ऐसे, देखो ध्यान रखना, जैसे ये है डैश लाइन, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। ऐसे डार्क लाइन हो, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। और ये सिंपल ये बॉन्ड लाइन हो, इसका नाम मतलब होता है इन द प्लेन। ये जो डैश लाइन है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? बिलो द प्लेन। ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म में बहुत यूज होने वाला है। बिलो द प्लेन, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। अबव द प्लेन, इसका मतलब होगा इनका इन द प्लेन। उससे आईपीएससी में कोई मतलब नहीं है। OMEA मिथॉक्सी। अब देखो रूल क्या है, अच्छा ये OET इथॉक्सी, और ये भी OET है ना। अब नंबरिंग यहां से करें या यहां से करें, खुद ही बताओ। नंबरिंग तो ध्यान रखना ब्रिज हेड है, तो ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है। अब ऊपर से करें या नीचे से करें, या कहीं से भी कर सकते हैं। ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, कहां से करेंगे बताओ भाई। ऊपर से करेंगे, तो ऊपर से करोगे आप तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद इसमें 2 कार्बन थे ना, हाँ 2 कार्बन मैंने गलत कर दिया है, NO2। ठीक है, और ऊपर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 इधर चले जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मिथॉक्सिया और ये नाइट्रो है, लेकिन यहां पर 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 7 8 9, फिर यहाँ 10। समझ में आया? अब इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना बेटा। पहले क्या लिखोगे? 2 इथॉक्सी, लिखो मेरे साथ साथ। 2, अच्छा डाई आएगा। 2 6 2 6 डाई इथॉक्सी। मिथॉक्सी और नाइट्रो में मिथॉक्सी आएगा। 10 मिथॉक्सी, 8 नाइट्रो बाईसाइक्लो, ये आएगा। फिर इधर कितने? 1 2 3 4 5, 5 2 1 10 डेक एन। ठीक है, ये आएगा। देखो भाई नाम, 2 6 डाइथॉक्सी, 10 मिथॉक्सी, 8 नाइट्रो बाईसाइक्लो, 5 2 1 डेकेन। कौन सा ऑप्शन हो गया 9th का? 2 6 डाइथॉक्सी, 10 मिथॉक्सी, 8 नाइट्रो बाईसाइक्लो, 5 2 1 डेकेन। डी पार्ट है ना। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा? 12 बताना है। 12, चलो 12 देख लो। देखो बेटा 12 में ध्यान रखना, अब एक साइक्लोहेक्सेन है और दूसरे में कार्बन कम है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और इसके बाद ये आ गया। अब ध्यान रखना, इसको लोगे मेन चेन, क्योंकि डबल और ट्रिपल ट्रिपल दोनों कवर हो जाएंगे। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, इधर से करते 2 पर आता है, यहां पर ये 1 पर आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूएंट। इसकी नंबरिंग अलग से 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा इसका? 1 पर लिखो नाम भाई जल्दी इसका, फटाफट। 1 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, समझे ना, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट में इसको सब्सटीट्यूएंट माना। 1 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटथ्रीन, पेंटथ्रीन, और 1 आइन। ठीक है, 1 ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आगे बताओ, हो गए सारे? 13 14 15 16 17 15 तक हो गए? बस खत्म, इतना ही पूछना है? अरे बताओ भाई। यस सर।